सम्मानित वंदनीय मातृशक्ति, यज्ञ के उपरांत बहुत ही सुंदर भजनों को आप सुन रहे थे। पंडित आनंद प्रकाश जी के ब्रह्मत्व में आपने यज्ञ किया। आगे यज्ञ को कुछ समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञ के बहुत सारे अर्थ होते हैं और यज्ञ का एक भाग है हवन। यज्ञ का एक अर्थ होता है त्याग। त्याग का मतलब यज्ञ है और यज्ञ का मतलब त्याग है। इस यज्ञ में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम हवी बना करके देते हैं। सामग्री है, घी है, स्विष्टकृत है, बहुत सारी चीजों को हम इसमें डालते हैं। लेकिन डालने के साथ साथ में एक मंत्र का अंश हम बोलते हैं, इदं न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है। ये भाव यदि डालने के साथ में आ रहे हैं, हमें डाल रहे हैं और मन में ये भाव आ रहे हैं कि यह जो डाल रहा हूं मेरा नहीं, तब वो त्याग है और उससे ही हम यज्ञ कहेंगे। यदि उसको डालते समय ये भाव है कि तो मेरा है, तो फिर उस भाव के साथ ही व्यक्ति हवि को डालेगा कि ये मेरा है, मेरा घी है, मेरी सामग्री है, मेरा श्रेष्ठकृत है, मेरा पात्र है। यदि मैं के भाव वहां पर बने हुए हैं तो फिर वो यज्ञ नहीं होगा। अभी योगीराज श्री कृष्ण की बात करें तो उनके पूरे जीवन में हम देखें तो एक बहुत सारा त्याग हमको जीवन में दिखेगा। और बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन सद्गुणों से भरा हुआ है, एक भी दोष उनके जीवन के अंदर नहीं है। और हमें श्री कृष्ण को ऐसे ही नामों से पुकारना चाहिए जो नाम उनके अच्छे गुणों को बताते हैं। गीता के अंदर बहुत सारे उनके नामों की चर्चाएं आई हैं, केशव, माधव, मधुसूदन, श्री कृष्ण, ऐसे बहुत सारे नाम उनके आए। उनके जीवन को हम देखें तो कितना त्याग उनके जीवन के अंदर एक छोटी सी घटना मिलती है। जरासंध का जब वध भीम कर देता है और जरासंध के कैद में लगभग उस समय 94 राजा होते हैं, 94, तो उन राजाओं को कैद से छुड़ा दिया जाता है। और जब जरासंध को मारने के बाद में उसका जो पुत्र होता है सहदेव, वो सहदेव समर्पण करने के लिए आता है। अब उसे लगता है कि मेरे पिता तो मारे गए हैं, अब ये जो राज्य है इन्हें ही समर्पित करना पड़ेगा, इनका जो जीतेगा उसी का राज्य बन जाएगा। तो चूंकि भीम ने जीता है, अर्जुन ने जीता है, श्री कृष्ण ने जीता है, तो राज्य मिलता ही है। ऐसा ही नियम होता है, युद्ध में जो जीतेगा उसका राज्य हो जाएगा। तो सहदेव के मन में ये आते हैं भाव कि अब ये राज्य इन्हें समर्पित करना पड़ेगा। श्री कृष्ण सहदेव को प्रजा के बीच में लेके जाते हैं और कहते हैं कि आज से ये तुम्हारा नया राजा है। जरासंध का पुत्र सहदेव आज से नया राजा तुम्हारा घोषित होता है। उनका उद्देश्य किसी राज्य को अपने में मिलाना नहीं था, किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार करना नहीं था, बल्कि जितने अधार्मिक लोग उस समय थे, राजा अधार्मिक जितने भी थे, उनको हटाकर उनके स्थान पे धार्मिक राजाओं को स्थापित करना उनका उद्देश्य था। और ऐसे कितने ही जगह पर उन्होंने अधार्मिक राजाओं को हराया, वध किया, वध कराया और उनके स्थान पर धार्मिकों को स्थापित कराया। किसी भी राज्य को अपने अधीन नहीं किया उन्होंने। जरासंध का राज्य किया, अपने अधीन किया, न ही अन्य जितने भी राज्य हुए, हस्तिनापुर का हो, इंद्रप्रस्थ का हो, हर जगह उन्होंने केवल धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया और धर्म की स्थापना के लिए जो प्रयास होते रहे वो किए। तो कह सकते हैं कि उनका जीवन
यज्ञ में जीवन है। तो ये यज्ञ जो हम करते हैं उसमें वो त्याग का मतलब है यज्ञ, और त्याग भीतर से आता है, एक भीतर की भावना है। तो हम जब यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करने वालों के अंदर वो भावना आनी चाहिए कि वो त्याग करें। त्याग का मतलब दूसरों के लिए जीना, जो हम यज्ञ के अंत में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी। वेद के अंदर जो प्रार्थना की जाती है वो केवल अपने लिए नहीं कि मैं सुखी हूं, हे ईश्वर मुझे आप सुखी बनाओ। वेद के अंदर जितनी प्रार्थना है वो सबके लिए, हे परमात्मा सबको सुखी बनाओ। तो त्याग यज्ञ सिखाता है कि दूसरों के लिए जीना। परिवार के अंदर जब कोई व्यक्ति केवल अपना विचार करने लग जाए कि मैं कैसे विकास करूंगा, मेरी उन्नति कैसे होगी, मैं कैसे अधिक धन कमाऊं, मैं कैसे सुखी रहूं, एक भी व्यक्ति यदि परिवार के अंदर केवल अपना ही सोचने लग जाए तो उस परिवार में दुख हो जाता है, उस परिवार में क्लेश होते हैं, कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए परिवार नाम उसका है जहां पर त्याग है, और ये त्याग का पाठ परिवार को कोई पढ़ाता है तो वो स्त्री होती है, उसके अंदर वो भाव होते हैं और होने चाहिए। तो मुझे दूसरे का ध्यान रखना है, दूसरे की भूख, दूसरे की प्यास, दूसरे के सुख, दूसरे के विषय में सोचना। और जितना व्यक्ति दूसरों के लिए अधिक से अधिक सोच पाता है उतना वो स्वयं भी सुखी रहता है और उतना ही दूसरों को सुख दे पाता है। जितना व्यक्ति की संकुचित विचारधारा होती है, दिल कमजोर होता है, दिल छोटा होता है कि मेरे को देखना, मेरा देखना, या केवल एक दो लोगों तक उसकी सोच है, एक दो लोगों का देखना है, फिर वो दूसरों के साथ जीना उसका मुश्किल हो जाता है। महर्षि दयानंद के जीवन को भी हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको मिलेंगी कि वो दूसरों के लिए कैसे उन्होंने कार्य किया। बनारस की घटना थी कि जहां पर उनकी कुटिया थी, उसके पास में ही एक कोई दूसरा साधु रहता था और वो महर्षि दयानंद सरस्वती को पसंद नहीं करता था, क्योंकि संसार में सब लोग हमें पसंद करें कोई आवश्यक नहीं। हम कितने भले अच्छे ही, हम कितने ही दिखने में अच्छे हों, गाने में अच्छे हों, हम कितना ही अच्छा काम कर रहे हों, हम दूसरों के लिए कितना ही भलाई का काम कर रहे हों, दूसरे का हित चाह रहे हों, फिर भी हमें सब के सब अच्छा करेंगे, पसंद करेंगे कोई आवश्यक नहीं। व्यक्ति की इच्छा होती है कि सब मुझे अच्छा कहे, और कोई भी यदि निंदा करता है, पसंद नहीं करता है, कुछ विपरीत बोलता है, विपरीत आचरण करता है तो मन में दुख होता है। उसने मुझे अच्छा नहीं कहा, मेरी प्रशंसा नहीं की, मेरी स्तुति नहीं की, मेरे को उसने प्रशंसा नहीं की, इस प्रकार के भाव मन में आते हैं। तो हर कोई मुझे चाहे कोई आवश्यक नहीं, भले मैं कितना अच्छा हूं, उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं होती है, वो सामने वाले का दोष होता है। अभी मैं पेपर में पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही, बड़े अच्छे वाक्य हैं, और ऐसे वाक्य वास्तव में कई बार काम आते हैं। उनका वक्तव्य था, स्टेटमेंट था, उसके हाथ में कीचड़ था और मेरे हाथ में गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल, उसके पास कीचड़ था उसने कीचड़ उछाला, मेरे पास गुलाल था मैंने गुलाल उछाल दिया। संसार में ऐसा ही चलता है, लेकिन जहां यह अपेक्षा बन जाए कि जैसा मैं करूं वैसा ही उसने भी करना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। और यदि ऐसी इच्छा बनाकर व्यक्ति संसार में जिएगा तो वह हमेशा दुखी ही रहे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कुटिया के पास में साधु रहता था, वो उनको पसंद नहीं करता, और उसका एक ही काम था, रोज सुबह उठना और खूब गालियां देना स्वामी जी, रोज जितनी अपशब्द कह सकता था, रोज का उसका वही काम था, रोज का। महर्षि दयानंद सुनते और उनके पास में फलों की टोकरी और काफी दान आता था अन्न आदि का, वो रोज कहते थे अपने सेवक को, जाओ भाई उसको एक फल की टोकरी लेके आ, और रोज गालियां देता और स्वामी जी रोज फल की टोकरी भिजवा। वो भी सोच में पड़ गया कुछ दिनों के बाद में कि मैं तो रोज गालियां देता हूं और रोज ये मेरे को फल भिजवा देता है, कैसा व्यक्ति। तो जो मुझे मिल रहा है यदि उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया की जाए, उसी स्तर पर जाकर प्रतिक्रिया की जाए, तो फिर जीवन में भयंकर दुखी होगा। और कुछ दिनों के बाद में उसमें परिवर्तन आया, वो आया स्वामी जी के पास में, उसने क्षमा याचना की, अपने व्यवहार दुर्व्यवहार के लिए शर्मिंदा हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें तो कितनी जगह स्वामी जी के जीवन में त्याग मिले।
यानी जो मेरे पास में उसको देना, मेरे पास फल है तो मैं फल दूंगा, उसके पास गालियां तो गालियां देगा। तो त्याग यही होता है कि जो मेरे पास अच्छी चीज है उसको दूसरे के हित के लिए मैं दूं। यही यज्ञ के अंदर हम सीखते हैं। आहुतियां देकर इसलिए बार बार हम बोलते हैं नन्ना मामा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं। और आज संसार में झगड़े इसी बात के हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मेरा तो मेरा ही, तेरा भी मेरा ही। तो इस बात को लेकर के ही परिवारों के अंदर है, समाज के अंदर है, ये सब जगह स्थितियां यही बनी हुई है। और यही क्लेश का कारण है, यही दुख का कारण है कि जिन चीजों पर मेरा अधिकार ही नहीं है, उन चीजों को भी मेरा कहने की जो प्रवृत्ति आज बनी हुई है, स्वभाव बन गया है। और यही एक बहुत प्रकार के मानसिक क्लेश, मानसिक दुखों का कारण बन गया है। आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षाएं प्राय नहीं दी जा रही है कि जीवन को जीना कैसे है, एक उदारता के साथ में जीवन को कैसे जीना है। जब हम गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे, व्याकरण का अध्ययन करते थे, सोनीपत में गरेवली का गुरुकुल है, तो वहां पर अध्ययन करते हुए सुबह भिक्षा लेके आना होता था, भिक्षा लेने जाते थे और भिक्षा का भोजन खा लेना, फिर गुरुकुल में पढ़ाई करने चले जाना। तो वहां गांव के अंदर जो माताएं थी, अलग अलग प्रकार के परिवार मिलते थे। तो एक घर ऐसा था जहां पर एक बार भिक्षा लेने गए, तो वहां की जो माता थी वो अपने खेत पे जा रही थी, गट्ठर लेकर के सिर पे पशु को खिलाने के लिए जा रही थी। उसने देखा कि भाई मेरे द्वार पे ब्रह्मचारी आया हुआ है, उसने दूर से देख लिया और मैं आवाज दी घर में, उससे कोई आवाज नहीं है, मुझे लगा कोई है नहीं, मैं वापस जाने लगा, तो जोर से ला रुको। उसने अपने से गट्ठर वहीं पटका और वो आई, उससे पहले 2 रोटी बनाई, मुझे रोटी दी और फिर अपने काम में गई। तो मन के अंदर ऐसे भावना है, भाव है, दूसरों को सुख देना है। लेकिन आज का कोई आधुनिक किसी घर में चले जाए और वो सबकी बात नहीं कहता, कई ऐसे प्रकार के लोग मिलेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? इतना कोई त्याग करे कि अपना काम छोड़ करके किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए वो रोटी बनाए, ऐसे कम लोग मिलेंगे जीवन के अंदर, उदारताएं कम मिलेंगी। ग्रामीण परिवेश के अंदर आज भी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं और मेरा इनसे थोड़ा सा दूर है। तो जहां इन चीजों से व्यक्ति दूर रहता है, श्री कृष्ण जी के जीवन में देखें, श्री राम जी के जीवन में देखें, महर्षि दयानंद ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए, महान लोग हुए। इस पंजाब के प्रांत के अंदर बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया। वो सब इसलिए इतने महान काम कर पाए क्योंकि वो केवल इस सोच के साथ नहीं जुड़े थे, हम के भाव के साथ जुड़े थे। यही तो हम गायत्री मंत्र के अंदर प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः, जिसके बाद कभी शास्त्री जी करें कि हम सबकी बुद्धि को चलाओ, मेरी बुद्धि को मत चलाओ। मेरे को अकेला समझ में आ भी गया तो उससे क्या होगा? परिवार में किसी एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि यज्ञ करना चाहिए तो उससे होगा क्या? उसको करने कौन देगा? उसका सहयोग कोई नहीं करेगा। और लड़बड़ के 2-4 दिन कर भी लिया तो खुद ही बेचारा थका के छोड़ देगा कुछ दिनों के बाद। उसके हम सब की बुद्धि धार्मिक को, हम सभी धर्म की ओर चलने वाले हो और इस चीज में आनंद आता है। अकेले खाने में तो उतना आनंद नहीं आता जितना दूसरों को देकर के खाने में आनंद आता। तो करके देखना चाहिए। एक बार मैं रतलाम जा रहा था ट्रेन में, तो ऊपर का बर्थ मेरा था, नीचे एक बूढ़ी माता जी लेटी हुई थी। सुबह के समय में उठ करके नीचे आके बैठा तो उस माता ने कहा बटन कहाँ है? मतलब कौन सा बटन? फिर मेरे बेटे ने बताया कि ट्रेन में कोई बटन होता है, उसको दबाओ तो जो चाहिए मिल जाता है, पानी आ जाता है, खाना आ जाता है, सब आ जाता है। मैंने ऐसा कोई बटन तो मैंने कभी देखा नहीं। कहते आप पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो क्या? मैंने नहीं, मैं तो अक्सर करता ही रहता हूँ। मैंने बोला आपके बेटे ने आपको गलत सूचना दी है, आपको कहाँ जाना है? बोले बॉम्बे जाना है। बोले मेरे पास तो पानी की बोतल भी नहीं है, खाना भी नहीं है और मैं तो कल सुबह पहुंचूंगी। और मेरे बेटे ने वैसे बैठा दिया लाकर। मैं सोचने पड़ गया मेरा स्टेशन भी आने वाला। फिर भी जैसे ही मेरा स्टेशन आया, क्योंकि मेरा कोच भी सबसे आगे था, दौड़ करके मैं पूरा सामान लेके दौड़ के गया, फिर दौड़ के आया, पानी लेके आया, नाश्ता लेके आया, उसको दिया। उसको बेचारे को बड़ा संतोष मिला और मुझे भी लगा कि चलो किसी दूसरे का भला हो गया। तो कौन इसको पूछे पानी के लिए और कौन इसको खाने के लिए पूछे। और बेचारी बटन ढूंढते रहती, कहाँ बटन है करके। आपको अप्रोच करते हो, मेरे को बटन बना दिया। तो जीवन के अंदर जब हम दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको खुद को एक संतोष मिलता है।
एक खुद को सुख मिलता है, एक खुद को प्रसन्नता मिलती है। इसलिए यज्ञ होता है जो हमें उदार बनाता है, जो हमें ये सिखाता है कि हमें सबके लिए करना चाहिए। और जितना हम इस चीज को जीवन के अंदर अपनाने का प्रयास करते हैं, उतना हम निश्चित रूप से अपने आप को दुख से दूर कर पाते हैं। और इसी बात की प्रार्थना यहाँ पे हम मंत्र के अंदर लगातार करते हैं। हम कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, हे ईश्वर मेरे दुर्गुण, मेरा दुर्व्यसन दूर कर दो। और सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो क्या है? सबसे बड़ा दुर्गुण अविद्या है, जिसके ऋषि ने कहा कि अविद्या का नाश होना चाहिए, विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जितना अविद्या होगा, अविद्या माने उल्टा जान, उल्टे जान के साथ में व्यक्ति जिएगा, उतना वो दुखी रहेगा। सही जान, सही नॉलेज जितनी उसको होगी, उतना वो जीवन के अंदर सुखी रहेगा। एक तो बाहर का दुख होता है, दूसरा अंदर का दुख होता है। किसी व्यक्ति को हाथ में चोट लग गई तो चोट तो लगी ही है, उसका दर्द तो हो ही रहा है, और साथ में मन में पीड़ा भी होती है। तो हाथ का दर्द एक बाहर का दर्द है, मन की पीड़ा वो अलग प्रकार की पीड़ा होती है। और बाहर के दर्द की दवाई मिल जाएगी, हम उसको प्लास्टर कर देंगे, इंजेक्शन लगा लेंगे, पेन किलर्स खा लेंगे, लेकिन जो भीतर की पीड़ा होती है उसको दूर नहीं कर सकते। उसको तो केवल मात्र ज्ञान से, यज्ञ से ही दूर कर सकते हैं। इसलिए हम यज्ञ करते हैं ताकि हमें यहाँ पे ज्ञान मिले, विद्या मिले। और जितना हमारे पास विद्या होगी, उतना जीवन के दुखों को हम दूर कर पाएंगे। वो भीतर की लड़ाई है। ईश्वर न्यायकारी है, और अभी हम भजनों के माध्यम से ईश्वर को स्मरण कर रहे थे। तो न्याय का मतलब होता है जिसने जैसा किया है वैसा वो फल भोग करेगा। उसके पहले एक और चीज उस न्यायकारी में समझने की होती है कि हर आदमी अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र अपनी इच्छा से करेगा। मेरी इच्छा से कोई काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति दुनिया के अंदर अपनी इच्छा से काम करेगा। सबके पास अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है, अपनी शिक्षा है, अपनी सोच है, अपनी जीवन शैली है। कैसा पहनना है, कैसा होना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है। छोटा बच्चा होगा 7-8-10 साल का तो अलग बात, ये वो बड़ा है 15-20 साल का, 25 साल का, 30, 40, 50 साल का, जितना बड़ा है उसकी अपनी इच्छाएं बन गई है, उसका अपना विकास हो गया है, उसकी अपनी बुद्धि बन गई है, उसका अपना जीवन बन गया है। अब हमारी रोक टोक, टोका टोकी, बार बार उसको समझाना, बार बार उसको कहना कि नहीं ऐसा करो, नहीं ये करो, नहीं वैसा करो, तो ऐसा करते करते मन में इच्छा क्या होती है कि उसको मेरे अनुकूल रहना चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा उसको करना चाहिए। गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं, ब्रह्मचारी हमारे पास पढ़ते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते हैं ब्रह्मचारियों को कई सारी शिक्षाएं देते हैं कि भाई ये काम को ऐसे कर दिया करो, इस काम को ऐसे मत किया करो, वो काम उस तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा वैसे का वैसा वो करेंगे कोई जरूरी नहीं होता। कर भी लेते हैं, नहीं भी करते हैं। और जब नहीं करते हैं तो मन के अंदर यदि हम ये सोच के रखें कि जो मैंने बोला है वो उसको करना ही चाहिए, नहीं करेगा। और यदि हमने ये सोचकर बोलेंगे कि नहीं इसको करना ही चाहिए, तो मन में दुख होगा। लेकिन हमें पता होता है, हम ये सोच के बोलते हैं कि हम इसको बताएंगे, हो सकता है फिर भी ना करें, फिर भी उल्टा करें, फिर भी विपरीत करें। तो जब इस भावना को मन में रखेंगे, वो भी त्याग की भावना ही है, एक विद्या है। और जब इस भावना के साथ में बताएंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ लोग इस मन में सोचते हैं कि बताना ही छोड़ दो, सुनता तो कोई है नहीं, बताना किस लिए। सुनेगा तो नहीं सुनेगा, लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है, करना नहीं करना उसका कर्तव्य है। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले ही मिले, कह रहे कि मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। कहना क्यों छोड़ दिया? कह रहे वो सुनता ही नहीं। सुनता है नहीं सुनता है वो उसकी इच्छा है, मेरा अपना कर्तव्य है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको बता देना चाहिए। यदि हमें पता है सही क्या है तो बता देना चाहिए, यदि हमें पता है गलत क्या है तो बता देना चाहिए। और सुनने वाले की इच्छा है उसको करे चाहे नहीं करे। तो ये मन में यदि हम बिठा करके रखेंगे व्यवहार करते समय, परिवारों के अंदर और सब जगह, यदि हम ये मन में इस विद्या को लेकर के जीवन को जिएंगे कि हर व्यक्ति कर्म को करने में स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कर्म करेगा, मेरे बोलने से नहीं करेगा, मेरे बताने से नहीं करेगा, कितना ही सही हो फिर भी नहीं करेगा। तो यदि हम इस बात को मन में लेकर चलें कि वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता है। अभी महाभारत की बात हो रही, राजसूय यज्ञ होने के बाद में युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। अब जो श्री कृष्ण की इच्छा थी
कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए वो पूर्ण हुई। कि राजस्व युद्ध होने के बाद में इस पूरे भूमंडल में उनको बहुत सारे लोगों ने राजा स्वीकार कर लिया और इंद्रप्रस्थ का राज्य का विरोध और उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी स्वीकार किया। तो एक स्थापना हो चुकी थी, युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, एक धर्म की स्थापना हो चुकी थी, एक बड़े पुरुषार्थ से उन्होंने काम किया था, जरासंध का वध भी हुआ था उसी कार्य के लिए। और श्री कृष्ण फिर द्वारका लौट गए कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया। लेकिन पीछे से क्या हुआ? पीछे से जितना भी उन्होंने यश कमाया, धन कमाया, सब कुछ स्थापित हुआ, वो सब जुए में हार गए और जितना भी श्री कृष्ण का पुरुषार्थ था वो सब बेकार गया, वो सब पानी में गया, वो सब बेकार हो गया। अब फिर उस स्थिति को संभालने के लिए फिर से आना पड़ा उन्हें। तो उन्होंने कहा कि ये सारा पुरुषार्थ तुमने केवल मात्र जुए में सब कुछ दांव लगा करके हार गए, तुम्हारा ये अधिकार नहीं था और तुम्हारी खुद की ये गलती। दुर्योधन को दोष बाद में देना, सबसे पहले खुद तुम्हारा दोष है कि जितना भी पुरुषार्थ से किया हुआ, हासिल किया हुआ, प्राप्त की हुई मेहनत से चीज भाई थी, वो सब तुमने अपनी समझ ली कि मेरा है और मेरा समझ करके सब कुछ तुमने दांव पे लगा दिया। तुमको अधिकार क्या था दांव पे लगाने? जब द्रौपदी को सभा में बीच में लाया गया, लाने के लिए भेजा गया दुशासन को, तो सबसे पहले द्रौपदी ने पूछा, आप युधिष्ठिर से पूछ करके हो कि पहले दांव में खुद को लगाया था कि मेरे को लगाया था? तो जवाब आया कि दांव को खुद पे लगाया था। द्रौपदी ने पूछा, जब तुमने खुद को ही दांव पे लगा के हार गए तो मेरे को दांव पे लगाने का अधिकार कहाँ है तुम्हारे पास? तो जहां त्याग नहीं था, एक मय के भाव आ गए युधिष्ठिर के अंदर भी, भले वो धर्मराज हो। लेकिन ये भी एक विचित्र सी बात है कि जो व्यक्ति जुए में अपनी पत्नी तक को भी हार जाता है उसको हम धर्मराज बोलते हैं। वही धर्मराज है। जुआ खेलना भी धर्म का काम है, फिर अधार्मिक कौन, पापी कौन? तो दोषी तो वो भी है। तो इसलिए जहां मय की भावना आती किसी के अंदर भी आ जाए तो वो नाश होता ही है। वो परिवार के नाश का कारण पहले युधिष्ठिर ही था, बाद में दुर्योधन था। तो इसलिए यज्ञ हमको सिखाता है कि हम त्याग भाव से जी, सबके लिए जी, परिवार में सबके लिए जियो। सबको ऐसा सिखाया भी जाए कि तुमको भी सबके लिए जीना है। केवल एक व्यक्ति सबके लिए जीता रहे और दूसरे को यह ना सिखाया जाए कि तुम सबके लिए जियो, तो फिर जीवन नहीं चलता। इसलिए यज्ञ एक त्याग के साथ जीने का नाम है और इस हवन के अंदर जो मंत्र बोलते हैं उसमें वो भाव आने चाहिए। वो भाव आएंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी यज्ञमय बनेगा। इसलिए हम अंदर प्रार्थना करते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, हमारा जीवन ही यज्ञमय बन जाए। ये कुछ विचार आज के यज्ञ के विषय में थे। शेष चर्चा करेंगे।